Hello, my dear students. Today we are going to explain some most important concepts, formulas, and most important questions of mathematics class 10th RBSC board exam 25. हमने कल फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम वही कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज नए चैप्टर्स के लिए यानी कि चैप्टर 6 से और चैप्टर 13 तक हम आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 ट्राइंगल है, त्रिभुज। बड़ा इजी सा चैप्टर है, थोड़ी सी थ्योरम और इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाला तो कम है, इसमें थ्योरम और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आपको उनको अच्छे से लर्न भी रखना है और उनको ध्यान भी रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें किस टाइप से उसका आंसर देना है। तो देखो, फर्स्ट जो फॉर्मेट है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। समरूपता और सर्वांग समता किस किस टाइप से होते हैं एक ट्राइंगल में। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, वैसे छोटी क्लास का टॉपिक है, लेकिन अपने दिया है तो इसमें आपको एक बार हल्का सा इसको रिवाइज कर लेना, बाकी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखते हैं फॉर्मेट 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट 2 बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, या आप लोग शॉर्ट में ध्यान रखना बीपीटी। ठीक है, या थेल्स थ्योरम भी ध्यान रख सकते हैं। देखो, ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझ सकते हो, बिकॉज आपने पहले ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। एग्जाम का टाइम में एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं चीजों को। देखो, ये ट्राइंगल हमने बनाया, ए बी सी और डी, इसके पैरेलल लाइन बनाई हमने। तो थेल्स थ्योरम में देखो क्या होता है, एडी अपॉन डीबी, मैंने लिखा एडी अपॉन डीबी, तो फिर इस साइड से एई अपॉन ईसी होगा। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है या थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट में हमने लिखा एडी और फिर एबी, पूरा लिया है मैंने, एडी और पूरा एबी। देखो, एडी पूरा एबी, तो इधर भी यही करना है, एई अपॉन एसी। फिर देखो नेक्स्ट मैंने ये लिया है डीई अपॉन बीसी, डी अपॉन बीसी में क्या होगा, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी पूरा। इस टाइप से चारों कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक बार रिवाइज कर लेना इनको। और इसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज 6.2 में अपने को एग्जाम्पल भी गिवन है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो सारे बीपीटी में बेस्ड है, यानी कि 6.2 एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो सारे बीपीटी या थेल्स थ्योरम से हो रहे हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना एक बार। बहुत इजी सी थेल्स थ्योरम है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता है और वो इजी सा बनता है, हर बार बना हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट, आप चारों कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, बस सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने वाले। अब कुछ रूल्स ऑफ सिमिलरिटी भी है, तो ये रूल्स भी ध्यान रखना। ऐसे साइड एंगल साइड, एस यानी कि साइड साइड साइड, और एक है एंगल एंगल एंगल, इसको हम ए भी बोलते हैं, क्योंकि जब दो एंगल सेम है तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल तो सेम होने वाला ही। ठीक है, तो इस टाइप से चैप्टर 6 की अपने कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये आप देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 7, जो कि बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल भी मैंने एक आसान चैप्टर बताया था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, वो भी बहुत आसान चैप्टर था। और जो दूसरा चैप्टर आसान वाला है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें क्वेश्चन के टाइप बहुत सारे बनते हैं इस वाले चैप्टर से। तो चलो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मेट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो आपको अच्छे से ही लर्न रखना है। देखो, इसमें गिवन होगा P x1 y1 Q x2 y2, तो यहां से अपन ने फॉर्मूला बनानी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे स्क्वायर रूट भी है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें आपको ये अगर पता है ना कि x1 और x2 y1 y2 की वैल्यू क्या है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, x1 x2 y1 y2 जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें इसी टाइप से आपको ध्यान रख लेना है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है इक्विडिस्टेंस फॉर्म, यानी कि समदूरस्थ। अब देखो, इसमें ध्यान रखना, जब भी समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंस क्वेश्चन आपको दिख जाए, या क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ये वर्ड दिख जाए, तो आप लोग क्या करना, फॉर्मूला वही है, इस फॉर्मूले को दो जगह यूज में लेना, यानी कि दो जगह फॉर्मूला लिख लेना इक्वल में, और ऊपर से स्क्वायर रूट हटा देना।
तो ये इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब उसमें सेम ही करना है, देखो x2 x1 y2 y1 x2 x1 y2 y1, जैसे क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज होगी ना उनके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना और क्वेश्चन को सोल्व कर देना, बस हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन भी लिखा है इसके लिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा इसमें देखो एक चीज और बता दूं आपको, वैसे मैंने मेंशन की है, चलो बताता हूं आगे। देखो आप, एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फॉर्म, आ गया ना वर्ड इक्विडिस्टेंस, तो जहां पे इक्विडिस्टेंस वर्ड आ जाएगा तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और माइनस दोनों से समदूरस्थ हो, हिंदी में समदूरस्थ बोलते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे फॉर्मेटिंग कर लेनी है, ये इस टाइप से P और ये 2 पॉइंट बना लेना। तो देखो एक्स एक्सिस बोल रहा है तो हमको लेना x0, अगर यहाँ पे वो बोलता y एक्सिस तो हम लेते 0y। ये विशेष ध्यान रखना है बस इस क्वेश्चन में, बाकी तो सब आसान है। अगर x अक्ष बोलता है तो x0 ले लो, यानी कि x एक्सिस में x ले लो और y को 0 कर दो, और y एक्सिस में x को 0 कर दो और y ले लो, बाकी सेम क्वेश्चन है। देखो ठीक है, तो देखो ये वाले जो इधर वाला है ना, ये इसको यहां कोरिलेट कर रहा हूं मैं, इस जगह जो ये था इसको यहां से कोरिलेट करो, ये रखा और इक्वल में ये वाली वैल्यू रखी और सोल्व कर दिया। बस मैंने ये क्वेश्चन को सोल्व किया भी है, देखो इस टाइप से सोल्व करना आप, और फिर इसका जो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस टाइप से। एक्स अक्ष बोला था तो x0 थे तो x की वैल्यू -7 आ गई और 0 ऑलरेडी यही, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये चैप्टर 7 के नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, चैप्टर 7 का नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट 3, ये है अपने कोलिनियर। अगर वहां कोलिनियर वर्ड आता है यानी कि संरेखी शब्द आता है तब अपन क्या करेंगे, वहां पे कोलिनियर का एक फॉर्मेट है AB प्लस BC इजिकल टू CA। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तभी हम क्वेश्चन में बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। अगर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA हो जाए तो हम बोलेंगे ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, बाकी सोल्व करने का तरीका वही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो हमने इसमें क्या करा, इधर से तो ये ABC कर ली, यहां से AB BC और CA सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेंगे, अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मेट 4 है फाइंड आउट x एंड y, यानी कि x और y की वैल्यू पूछेगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बुक का क्वेश्चन एक लिया भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 -3 एंड Q10y इज 10। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग हो गई, उस मिसिंग वाली वैल्यू को ही आपको वो एग्जाम में पूछ रहा है, और जब मिसिंग वाला क्वेश्चन होता है तो इक्वल में हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन होती है, तो यहाँ पे 10 गिवन है, यानी कि ये इक्वल में रखना है। ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा है, मैंने इसको कर दिया हाउ टू सॉल्व। तो इस टाइप से देखो ये फॉर्मूला रखा हमने, पूरा फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस वर्ड गिवन तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया और इक्वल वाला वैल्यू गिवन है, बिकॉज हमको मिसिंग पॉइंट पूछा है x या y। अगर x पूछता है तो x मिसिंग हो जाएगा, y पूछता है तो y मिसिंग हो जाएगा, और इक्वल में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इस टाइप से चैप्टर 7 के इंपोर्टेंट फॉर्मेट हो गए। अब हम देखते हैं फॉर्मेट 5 चैप्टर 7 का, और है चैप्टर 7 का सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, बहुत ही आसान है बट इंपॉर्टेंट भी है। देखो फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन बेस्ड इस चैप्टर के, तो आप लोगों को फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। x इजिकल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 क्या है, रेशियोज है, मैं लिख देता हूं रेशियोज, यानी ये अनुपात है m1 और m2, बस वही है। क्वेश्चन देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट्स है इन द रेशियो 3:1। अब जो रेशियो है ना, ये यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू है, जो आगे दिया है उसको m1 ले लेना, पीछे दिया है उसको m2 ले लेना, बाकी फॉर्मूले में फिट कर देना, सारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने लिखा है देखो हाउ टू सॉल्व वैल्यू पुट देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करने पे। एक अच्छा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है के रेशियो 1 वाला, वो इसके कंपैरिजन में आप इसको करोगे तो अच्छा रहेगा, और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो के रेशियो 1 वाला टाइप कैसा होता है क्वेश्चन, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन, ये लाइन है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इसमें वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो आपको पता है वही चीज ध्यान रख रही है, एक्स एक्सिस में x0, वाई एक्सिस में 0y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब हाउ टू सॉल्व के लिए के रेशियो 1 कर लिया, यानी कि m1 की जगह क्या आ गया, m2 की जगह 1 आ गया, और बाकी सोल्व करने का तरीका वही है। मैंने एक क्वेश्चन लिया भी है, इसको सोल्व किया और आंसर हमारा ये आ गया।
ठीक है, तो इस टाइप से आप चैप्टर 7 को सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही डरावना चैप्टर लगता है बट है आसान, अगर स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो आसान ही है वैसे, लेकिन कई कई स्टूडेंट्स को डर लगता है, इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरी क्लास में बच्चे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है। कोई ना, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट 1 है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि 7th 8th क्लास में पढ़ी थी उससे रिलेटेड है, बट उससे कुछ डिफरेंट होता है 10th क्लास में। 7th 8th क्लास में जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी ना आपने, उससे कुछ डिफरेंट इसमें मिलता है 10th क्लास में। देखो ये दो डायग्राम है, इससे आप पाइथागोरस थ्योरम बड़े क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल की बात होती है, दूसरे कोई ट्राइंगल की बात नहीं होती।